Hello, you all. Welcome to my channel Tarot by Nancy Kirk. I am Nancy, and as you can read from the title, this video is going to be about your life after marriage. So, after marriage, आप लोगों की लाइफ कैसे होने वाली है? क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम योर पार्टनर, योर इन-लॉज, इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर करियर? सो इस बारे में ये रीडिंग होने वाली है. ये एक जनरल रीडिंग है, जिसका मतलब आप किसी भी जेंडर, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन की हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो. इट्स अ टाइमलेस रीडिंग. सो व्हेनेवर दिस रीडिंग कम अक्रॉस यू, इट मीन्स कि वही सही टाइम है इस रीडिंग को देखने का. सो एज यू कैन सी, यहाँ पे आपके सामने 3 पाइल्स हैं. पाइल नंबर 1 इज ऑफ अग्रीमेंट, पाइल नंबर 2 पॉजिटिविटी, पाइल नंबर 3 इमोशन. सो आपको इन तीनों पाइल्स के बेसिस पे अपनी रीडिंग जो है चूज करनी है. जिस भी पाइल के टूवर्ड आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, उस पाइल को आप चूज कर सकते हो. पिकअप पाइल रीडिंग है, सो आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करने वाली है. मैं तीनों ही कार्ड्स एक बार आपको पास से दिखा देती हूँ, फिर आप इंट्यूटिवली अपने कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड नीचे टाइम स्टैम्प दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और फिर आप अपने टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके डायरेक्टली अपनी रीडिंग देख सकते हैं. Hello, pile number 1. So if you have picked this card of agreement, then this is your reading. Let's see that how is your life going to be after marriage. मैरिज के बाद आपकी लाइफ में आप क्या कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या सरप्राइजेस, क्या चैलेंजेस, क्या आप फेस करने वाले हो. सो स्टार्टिंग विद दिस कार्ड, इफ यू हैव पिक्ड दिस कार्ड ऑफ अग्रीमेंट, देन आई कैन डेफिनेटली सी कि आपकी मैरिज एक काफ़ी स्मूथ अग्रीमेंट होने वाली है. अग्रीमेंट इन द सेंस दैट आप और आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके इन लॉज हैं, वो काफी ज्यादा ना लाइक माइंडेड होंगे. इट कुड बी पॉसिबल कि जिस तरह के आप हो, जैसी पर्सनालिटी आपके, इफ यू आर समवन हु इज वेरी मॉडर्न, हु इज वेरी लिबरल, हु इज वेरी नॉन कन्वेंशनल, और जिसको बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज चीजें पसंद है, तो इट कुड बी पॉसिबल दैट आपके जो इन लॉज हैं या फिर जो आपके पार्टनर हैं, वो भी आपके जैसे ही सिमिलर नेचर के हो. मतलब जो आपके थॉट्स और आइडियाज हैं और जो उनके थॉट्स और आइडियाज है, उसमें एक अलाइनेशन दिखाई दे रहा है. अग्रीमेंट का यहाँ पे मतलब यही है कि जो आप चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल जो आपको लाइफ से एक्सपेक्टेशंस है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर समवन जो कि अपनी लाइफ को अपने पार्टनर के साथ थोड़ा इंजॉय करना चाहते हो, और फिर आप सोचोगे कि ठीक है, हम कंसीव वंसीव का फिर सोचेंगे. कुछ लोग क्या होते हैं कि उनको होता है कि शादी के तुरंत बाद ही दे वांट टू हैव अ चाइल्ड, दे वांट टू एक्सपेंड देयर मैरिज. सो आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना मुझे इतनी ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स नहीं दिख रहे हैं. हर चीज को लेकर, चाहे वो फ्यूचर को लेकर हो, चाहे वो चिल्ड्रंस को लेकर हो, चाहे वो कहीं कुछ प्लान करने को लेकर हो, फाइनेंशियल प्लानिंग हो, किसी भी तरह की प्लानिंग हो, देयर इज एन अग्रीमेंट. आई कैन सी दैट योर पार्टनर एंड योर इन लॉज वुड बी वेरी लाइक माइंडेड लाइक यू आर. इफ यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, तो जो आपके इन लॉज हैं वो भी काफी स्पिरिचुअल होंगे. इफ यू आर समवन हु लव्स टू ट्रैवल, हु लव्स टू गो आउट, जिसको एक्सप्लोर करना पसंद है, न्यू सिटीज, न्यू प्लेसेस, न्यू कैफेज, तो आपके इन लॉज भी और आपके पार्टनर भी वैसे होने वाले हैं. ये भी बहुत हाई चांसेस है कि आप दोनों जो हो सेम ज़ोडिएक साइन के हो. इफ यू आर अ वाटर साइन, देन दे कुड ऑल्सो बी अ वाटर साइन. इफ यू आर अ फायर साइन, देन दे कुड ऑल्सो बी अ फायर साइन. ओके, तो सबसे पहले तो मुझे यही आता हुआ दिखाई दे रहा है फ्रॉम आवर ऑरेकल कार्ड. अब हम थोड़ा सा टैरो की मदद से देखेंगे कि आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो आफ्टर योर मैरिज. पाइल नंबर 1. सो लेट्स सी दैट पाइल नंबर 1 की लाइफ आफ्टर मैरिज में व्हाट ऑल कैन दे एक्सपेक्ट. Very nice. It seems like that for most of the you ना it's going to be an arranged marriage setup. हो सकता है कि आप arranged marriage setup के setup से मिलो. It could be possible कि आपको शादी में interest ना हो जब आपके arranged marriage setup में बात चल रही हो, एंड जैसे बोल ही देते हैं पेरेंट्स कि यार मिल तो लो, मिलने में क्या हर्ज है, बहुत अच्छा है घर परिवार, तो आप मिल के देख लो. एंड आपके साथ भी शायद यही होगा या फिर यही हुआ होगा. इफ यू आर समवन हु इज ऑलरेडी मैरिड और फिर ये रीडिंग देख रहे हो, तो इट कुड बी पॉसिबल कि आपके साथ यही हुआ हो, कि आपको बोला हो कि अरे मिलके तो देख लो, मिलके देखने में क्या दिक्कत है, बात तो करो. एंड इस तरीके से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करके आपको भेजा गया हो, एंड जब आप उनसे मिले हो तो आपको लगा हो कि वाओ यार, ये पर्सन तो एग्जैक्टली मेरे टाइप का है, इसकी फैमिली तो एग्जैक्टली मेरे टाइप की, जिस तरह की फैमिली मुझे चाहिए थी, जिस तरह का पार्टनर मुझे चाहिए था, ये एग्जैक्टली वैसा है. एंड उसके बाद जो आपका डिसीजन होगा कि नहीं अभी शादी नहीं करनी, वो हाँ में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, वाई? बिकॉज दिस फैमिली, दिस पर्सन इज एग्जैक्टली लाइक हाउ यू आर.
मतलब वैसे तो बोलते हैं ऑपोजिट अट्रैक्ट, बट आपके केस में ना ऑपोजिट की जगह सिमिलर अट्रैक्ट हो गया है। मतलब आप दोनों काफी सिमिलर हो। इट सीम्स लाइक दैट यू आर, मतलब एक ही क्लोथ में से निकले हो, बोलते हैं ना कट आउट ऑफ अ क्लोथ, वो वाला चीज आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं कि हाउ इज योर लाइफ आफ्टर मैरिज गोइंग टू बी विद योर पार्टनर स्पेसिफिकली। ये तो हमने ओवरऑल बात करी है कि ओवरऑल आपका कैसा रहने वाला है, बट स्पेशली विद योर पार्टनर कैसा रहेगा, हम वो देख लेते हैं। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। फाइल नंबर 1 आपकी बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग दिखाई दे रही है। इट सीम्स लाइक कि आपकी ना एक्सपेक्टेशंस होंगी नहीं कि मुझे इतना अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, फिर इतनी अच्छी, मतलब जैसे मैंने बोला ना, आपके साथ ऐसा हुआ होगा या फिर ऐसा होगा आप लोगों के साथ कि आपको बोला जाएगा कि अरे तुम मिल के देख लो, मिलने में क्या हर्ज है, और आप एकदम जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ जाओगे। मतलब इवन आपको ऐसा लगता है जैसे हम किसी से मिलते हैं तो एक मीटिंग में कितना ही पता चल जाता है ना, वो बोला जाता है कि यार एक मीटिंग में आप कितना ही आंक लोगे किसी को। एंड व्हेन यू गेट मैरिड टू दिस पर्सन यू विल फील कि यार ये पर्सन तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से ऑपोजिट है। आपको शायद से एक्सपेक्टेशंस होंगे कि यार नहीं यार ये इतना अच्छा सिर्फ दिखा रहा है, शायद इतना अच्छा है नहीं, बट एकदम ऑपोजिट ही निकलेगा। वो बहुत ज्यादा आपके जैसे होंगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो जो आपने एक्सपेक्ट किया होगा, जो शायद से आपको लगता भी होगा कि ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, शायद से मैं अपने एक लाला लैंड और फैंटेसी वर्ल्ड में हूँ, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा। और जब आप एक्चुअली इस पर्सन से मिलोगे तो आपको लगेगा कि वाओ यार, रियल लाइफ में भी ऐसे लोग होते हैं क्या। मतलब जैसे जैसे हम लोगों के माइंड में ना एक होता है आइडियल टाइप, होता है कि भाई ओह सॉरी, एक आइडियल टाइप होता है कि इस तरह का हमारा पार्टनर होना चाहिए, हमारे लाइफ पार्टनर में ये क्वालिटीज होनी चाहिए, वो हमें सपोर्ट इस तरीके से करे। मतलब आई कैन सी वन थिंग कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, चाहे आप मेल हो, ये फ्यूचर वाइफ के लिए देख रहे हो, या फिर आप फीमेल हो, फ्यूचर हस्बैंड के लिए देख रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, आई कैन सी दैट योर पार्टनर इज गोइंग टू सपोर्ट यू टू मच आउट ऑफ थिक एंड थिन। मतलब आपको ये होगा कि भाई जब कोई सपोर्ट ना करे, चाहे खुद के पेरेंट्स सपोर्ट ना करें, बट मेरा पार्टनर तो मुझे सपोर्ट करेगा, एंड दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस। मतलब जो भी आपका होगा ना, फॉर एग्जाम्पल आप में से बहुतों के लिए ये भी हो सकता है कि आपका जो करियर है ना वो आप आफ्टर मैरिज स्टार्ट करो। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को हो कि नहीं यार इतना क्या करियर बनाना है, बट आप शादी के बाद ऐसे अपने पार्टनर को बोलो दैट आई वांटेड टू स्टडी, और आई वांटेड टू स्टार्ट माय बिजनेस, और आई वांटेड टू स्टार्ट माय ओन करियर, एंड दे विल सपोर्ट यू। दे विल बी लाइक कि हाँ तो फिर करो ना, कर क्यों नहीं रहे हो, करो अपना करियर स्टार्ट। एंड दैट कम टू यू एज अ वेरी शॉकिंग और सरप्राइजिंग न्यूज कि हाँ कर सकती हूँ। या फिर मतलब वैसे तो ये काफी ज्यादा फीमेल्स के लिए ही होगा, बट हाँ अगर आप मेल्स भी हो और फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसे जॉब में हो जो कि आपके पेरेंट्स की वजह से है, आपके पेरेंट्स को जैसे ऐसा लगा वो आप जॉब में चले गए। फॉर एग्जाम्पल आप एक अकाउंटेंट हैं एंड आपको बहुत शौक है यूट्यूब पे वीडियोस बना के डालने का कुकिंग की, तो आप अपने पार्टनर को ऐसे बताओगे कि अरे आई रियली वांटेड टू बी अ यूट्यूबर, आई रियली वांटेड टू पोस्ट वीडियोस, एंड शी विल बी लाइक कि हाँ तो फिर करो ना, क्या हर्ज है इसमें, आई विल सपोर्ट यू, आई विल हेल्प यू आउट इन दिस सिचुएशन। वो चीजें दिखाई दे रही हैं। काफी ज्यादा एक प्रैक्टिकल रिलेशनशिप भी है, आई कैन सी बहुत ज्यादा ना, मतलब चीजों को प्रैक्टिकली भी देख रहे हो आप लोग, सिर्फ इमोशन से लीड नहीं हो रहा है ये रिलेशनशिप, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन से लीड नहीं हो रहा है रिलेशनशिप, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, लॉयलिटी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। इट कुड बी पॉसिबल फॉर अ लॉट ऑफ यू कि आप लोगों का पास्ट कोई रिलेशनशिप नहीं रहा है। मतलब मुझे मेजोरिटी के लिए पता नहीं क्यों लग रहा है दैट देयर वाज नो पास्ट रिलेशनशिप। आप लोग काफी ज्यादा फोकस थे अपनी लाइफ पे, अपने करियर पे, कि आपने पास्ट रिलेशनशिप में आपको वो डिस्ट्रैक्शन लगता था और आपने कुछ कभी आप एंगेज ही नहीं हुए इन एनी सॉर्ट ऑफ पास्ट रिलेशनशिप। So that could be possible for a lot of you, not for everyone. There are 20-30% people, especially if you are an earth sign, कि आपका हो पास्ट रिलेशनशिप, पर काफियों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई पास्ट रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, एंड इट्स लाइक अ न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में। मतलब लव लाइफ कभी है ही नहीं, तो एकदम वो एकदम न्यू एंड सरप्राइजिंग चीज है, एंड एवरी डे यू आर फाइंडिंग आउट समथिंग न्यू और सरप्राइजिंग अबाउट योर पार्टनर। काफी ज्यादा एक एंगेजिंग कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर यू बोथ आर इक्वली कमिटेड एंड इक्वली लॉयल टुवर्ड ईच अदर। आई कैन सी डीप अंडरस्टैंडिंग।
आफ्टर मैरिज आई कैन सी दैट आप बहुत ज्यादा ना कमिटेड हो गए अपने फैमिली लाइफ पे, अपने पार्टनर के टूवर्ड्स। इट कुड बी पॉसिबल कि आप मतलब शादी के बाद बहुत ही कम टाइम स्पेंड करना पसंद करो अपने पार्टनर के बिना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सोलो ट्रिप्स पे जाना होता है, फिर स्पेस चाहिए होता है, या फिर ऐसे ही कहीं घूमने फिरने के लिए जाना है, तो यू वुड रियली लाइक टू ट्रैवल विद योर पार्टनर, यू वुड रियली लाइक टू गो एवरीवेयर विद योर पार्टनर। मतलब वो वाले कपल्स होते हैं ना हु ऑलवेज ट्रैवल टुगेदर, आप मुझे वो वाले कपल्स का वाइब दे रहे हो। इट कुड बी पॉसिबल दैट अगर कहीं भी जाना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मतलब यू विल बी वेरी कमिटेड टूवर्ड्स हिम और ही विल, सॉरी मैंने फिर जेंडर स्पेसिफिक कर दिया, मतलब आप दोनों एक दूसरे के टूवर्ड्स काफी कमिटेड हो गए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप फीमेल हो ये रीडिंग देख रहे हो या फिर मेल हो ये रीडिंग देख रहे हो, आप दोनों ही काफी कमिटेड हो गए एक दूसरे के टूवर्ड्स। मतलब आपको ना मी टाइम नहीं चाहिए होगा, आपको स्पेस नहीं चाहिए होगा, आपको होगा कि मैं अपने पार्टनर के साथ रहूं और उनका भी सेम ही रेसिप्रोकेशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको तो अपने पार्टनर का साथ चाहिए 24/7 बट योर पार्टनर वुड बी लाइक कि नो आई वांट स्पेस। नहीं, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। आप दोनों को काफी ज्यादा एक दूसरे के साथ रहना होगा, एक दूसरे की साथ की जरूरत होगी, वो मैं देख पा रही हूँ। और आपकी ना शादी के बाद दोनों की लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे, स्पेशली फाइनेंशियल लेवल पे। इट कुड बी पॉसिबल कि व्हेन यू गाइस गेट मैरिड तो फाइनेंशियली आप दोनों का ही बहुत ज्यादा कोई बहुत हाई स्टेट ना हो, एक बेसिक फाइनेंसेस आप अर्न कर रहे हो, बट आफ्टर मैरिज आपके फाइनेंसेस से बूम कर जाएंगे। मतलब वो बोलते भी है ना, आप लोगों ने देखा भी होगा अपने आसपास अपने रिलेटिव्स में कि कुछ लोगों का होता है कि आफ्टर मैरिज ना वो लोग दोनों का ही मतलब दोनों ही जो मतलब कपल्स हैं जो दोनों का ही शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होता चला जाता है। कि अगर किसी को हेल्थ इशू रहता है तो आफ्टर मैरिज उनके हेल्थ इशू ठीक हो जाते हैं, फाइनेंशियल इशू रहते हैं तो आफ्टर मैरिज फाइनेंशियल इशू सही हो जाते हैं। तो मुझे आप लोगों के लिए भी वही सेम चीजें दिख रही है हेल्थ और फाइनेंसेस को लेकर, कि अगर आपको हेल्थ इश्यूज कोई रहते थे किसी भी तरह का, अगर स्पेशली अगर गट हेल्थ रिलेटेड इशू रहते थे या फिर कुछ यू नो डिप्रेशन या फिर कुछ एंग्जाइटी या कुछ इस तरह का इशू कोई रहता था, तो आई कैन सी दैट आफ्टर मैरिज आपका दोनों का ही ना वो चीज ठीक होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अभी हम थोड़े से और कार्ड पिक कर लेते हैं फॉर योर इन लॉज। लेट्स सी कि आपके इन लॉज के साथ कैसा रहने वाला है आफ्टर मैरिज, उन लोगों के साथ कैसी बनेगी, कैसी कंपेटिबिलिटी होगी। वैसे तो ओवरऑल एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी आई थी, बट स्टिल लेट्स जस्ट चेक कि आपकी आफ्टर मैरिज इन लॉज के साथ क्या एक स्टेट रहने वाली है फॉर पाइल नंबर 1। ओके नाइस, रियली नाइस। लग ही रहा था वो तो आपके कार्ड पिक जो आपने किया है उसी से। आई कैन सी दैट योर इन लॉज आर गोइंग टू बी रियली 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 सपोर्टिव। मतलब वैसे तो आप लोगों के बीच में मुझे इतने ज्यादा कुछ झगड़े वगड़े होते हुए दिखाई दे नहीं रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा मैंने बताया ना काफी अच्छी कंपेटिबिलिटी है, बहुत ज्यादा अच्छी कंपेटिबिलिटी है आप दोनों की। पर मुझे दिख रहा है अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हुई भी ना, सो योर इन लॉज वुड ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव होंगे। एज यू कैन सी देयर इज दिस पर्सन स्टैंडिंग, इनके बाजू आजू में ना 2 पिलर्स लग रहे हैं, वॉन्ड्स लग रही हैं। दिस शोज सपोर्ट सिस्टम। मतलब वो इंटरफेयर नहीं करेंगे आपकी लाइफ में, जैसी लाइफ चल रही है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से लाइफ चलती रहे, बट जब उन्हें लगेगा कि आप लोगों को जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, सो दे वुड बी देयर टू हेल्प यू गाइस आउट, स्पेशली एट एन इमोशनल लेवल। इट कुड बी पॉसिबल कि जब इमोशनल कनेक्ट करने की जरूरत हो तो आप लोगों को ना थोड़ा सा दिक्कत आए, तो इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करने के लिए आपके इन-लॉज हमेशा आपके साथ रहेंगे। बहुत ज्यादा ना मतलब हो सकता है इतना ज्यादा तो आपको अपनी खुद की फैमिली से भी अटैचमेंट ना हो जितना ज्यादा आपको आपके इन-लॉज से हो जाए, स्पेशली इफ यू आर अ गर्ल वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू आर ए फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो, देन आई कैन से दैट यू विल लिटरली थ्राइव इन योर लाइक इन योर इन-लॉज हाउस। मतलब आफ्टर मैरिज यू विल लिटरली थ्राइव, यू विल लिटरली फील सो हैप्पी एंड एट पीस। मतलब अगर आपको कभी ना कभी अपनी लाइफ में बिफोर मैरिज अगर ऐसा लग रहा है कि यार मुझे शांति नहीं मिल पा रही है, मुझे पीस नहीं मिल पा रही है, मुझे होमली वाइब्स नहीं मिल पा रही है, सो आफ्टर योर मैरिज यू विल हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स अचीव्ड। आपको इनर पीस मिलेगी, आपको हैप्पीनेस मिलेगी, यू विल लिटरली एंजॉय। मतलब मुझे दिख पा रहा है कि आपका ना आपकी मदर इन लॉ से, सिस्टर इन लॉ से, मतलब जो भी फीमेल्स होंगी आपके घर में, उनसे बहुत अच्छा कनेक्शन होगा। और अगर आप मेल हो तो आपका मेल फिगर से, फादर इन लॉ से, ब्रदर इन लॉ से, उनसे बहुत अच्छा कनेक्शन होगा, वो मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, आई कैन ऑल्सो सी दैट वो ना आपको प्रोटेक्ट करेंगे बहुत ज्यादा। मतलब आपके इन लॉज आपको साथ देंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, एंड जो आपके एंसेस्टर्स होंगे ना, लाइक इन लॉज की साइड में जो एंसेस्टर्स होते हैं ना, वो काफी प्रोटेक्ट करेंगे, जिसको हम बोलते भी हैं पितृ देवता ना, तो वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्टिव मतलब दे विल ऑलवेज बी वॉचिंग ओवर यू, वो वाला चीज होगा। वो हमेशा ध्यान रखेंगे हर चीज का, जब भी आपको, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप,
जब भी आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम से का सामना करोगे ना, तो वो वहां पे होंगे आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। वेरी नाइस एनर्जी, वेरी पॉजिटिव एनर्जी आई एम एबल टू सी, काफी इंजॉयमेंट वाली एनर्जी है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप शादी के बाद अपने इन लॉज के साथ ही रहने वाले हैं, ठीक है। मतलब या तो बहुत ही ज्यादा कम डिस्टेंस होगा, ठीक है। डिस्टेंस तो बहुत, अगर फीमेल हो तो पक्का इन लॉज के साथ ही रह रहे हो, और अगर आप मेल हो तो काफी पास रह रहे हो इन लॉज के। हो सकता है कि ऊपर नीचे फ्लोर हो, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर सेम बिल्डिंग में नहीं है तो इट कुड बी पॉसिबल कि बहुत ही कम, लाइक 10 to 15 मिनट का ही ट्रैवल हो, इट कुड बी पॉसिबल। वो मुझे दिखाई दे रहा है। आप सेम उससे ही हो, मतलब सेम रीजन से, सेम सिटी से ही हो, ट्रैवल नहीं है आपके में इतना, ठीक है। देख लेते हैं कि आफ्टर मैरिज आपका करियर लाइफ कैसे रहने वाली है, प्रोफेशनली करियर वाइज आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या ग्रोथ होने वाली है, कैसा रहने वाला है पाइल नंबर 1 आपका करियर आफ्टर मैरिज। ओके ओके, पाइल नंबर 1, ओके सो आई कैन सी, जैसे कि मैंने बोला भी कि बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है कि बिफोर मैरिज आपका करियर इतना ज्यादा थ्राइव ना कर रहा हो। एंड मैं यहाँ पे देख भी पा रही हूँ कि बिफोर मैरिज इतना आपका करियर थ्राइव नहीं कर रहा था, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल मतलब ऐसे कस के पकड़े हुए थे कि भाई मेरी जॉब रहे, मेरे बिजनेस है तो बिजनेस है। बहुत सारे लोगों के लिए, वैसे मेजोरिटी ऑफ द पीपल आई कैन सी दैट यू गाइज आर इन सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस, और यू गाइज आर गोइंग टू बी इन सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस। एंड आई कैन सी दैट आफ्टर मैरिज ना, वो जो आप ऐसे कस के पकड़े हुए थे ना, इतना स्ट्रेस लेके, इतना टेंशन लेके कि भाई हो जाए, किस तरीके से हो जाए ना, वो आफ्टर मैरिज आपको इतना ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आफ्टर मैरिज खुद ही आपकी जो चीजें है ना वो बनती चली जाएंगी। आपका करियर के वाइज ना बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रहा होगा व्हेन यू गेट मैरिड ना, उससे पहले काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल चल रहा होगा, आपको लग रहा होगा आई एम नॉट एबल टू सेटल डाउन प्रॉपर्ली, यू वर नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल, काफी ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, काफी ज्यादा आपको लग रहा होगा कि यार मैं करियर वाइज क्या करूं, मैं तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, या बिल्कुल ही अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ जो मैं सेटल हो जाऊं करियर में अच्छे से। बट आफ्टर मैरिज व्हाट यू विल बी एबल टू सी कि जो भी आपने ट्रबल्स फेस करे ना, आप उनसे खुद ही निकलते चले जाओगे। मतलब कि खुद ही चीजें बनती चली जाएंगी, आपकी साइड से कोई मेहनत नहीं लगेगी, लोग आपकी हेल्प कर देंगे, आपको कहीं से ऑफरिंग मिल जाएगी, या फिर कोई जैसे फॉर एग्जांपल अगर जॉब भी कर रहे हो तो कोई भी सामने से बोल देगा कि अरे मैं अपनी कंपनी में रेफर कर दूं, या मैं इस पर्टिकुलर कंपनी में रेफर कर दूं तुम्हें, अगर तुम्हें जॉब शिफ्ट चाहिए तो। मतलब ऐसे आपको सामने से ऑफर्स आएंगे, ठीक है। सो करियर में एक अच्छा बूम आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, एंड सेटिस्फैक्शन आती हुई दिखाई दे रही है स्पेशली। मतलब मॉनेटरी फ्लो तो है गुड, अच्छा लिक्विड मनी आपके पास है, अच्छा लिक्विड मनी आप अर्न कर रहे हो, बट आई कैन सी दैट सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो देयर, बहुत अच्छा हाई सेटिस्फैक्शन है। और पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है कि आप बिजनेस बिजनेस बिजनेस, ये वाली एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। इट कुड बी पॉसिबल कि ये जो बिजनेस है ये आपके मतलब पुराना फैमिली बिजनेस हो, आप फैमिली बिजनेस में एंगेज हो, एंड बिफोर मैरिज वो इतना ज्यादा मतलब वो लॉसेस इनकर कर रहा हो, इतना अच्छा हो ना पा रहा हो, एंड आफ्टर मैरिज सडनली आपका बिजनेस जो है अच्छा अच्छा होता चला जाए। ये हो सकता है, हो सकता है आपके जो आपके पार्टनर है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करें बिजनेस में, या फिर वो आपके बिजनेस पार्टनर बन जाए। इट कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि वो बिजनेस पार्टनर बन जाए और आपकी फिर हेल्प करें बिजनेस में, बिजनेस को अच्छा सेटल करने में। ये मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, पाइल नंबर 1। सो या ये था आपका करियर को लेकर, थोड़ा सा और देखेंगे हम लोग कि आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है, क्या आपको यूनिवर्स मैसेज देना चाहती है कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए आफ्टर मैरिज। ओके, पाइल नंबर 1। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि जैसे मैंने आपको बताया भी कि आपके इन लॉज हमेशा आपकी हेल्प करेंगे, जब भी आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा शादी में, या फिर आफ्टर मैरिज कोई भी किसी भी तरह का इशू होगा, तो योर इन लॉज आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है। यहाँ पे कार्ड्स आपको ये भी कह रहे हैं कि वो हेल्प करेंगे आपकी, पर आपको मांगनी पड़ेगी, वो हेल्प मांगनी पड़ेगी इन द सेंस कि आपको उन्हें बताना तो पड़ेगा ना दैट आई एम इन सम सॉर्ट ऑफ ट्रबल, बिकॉज योर इन-लॉज आर नॉट समवन हु आर वेरी इंटरफेयरिंग कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है क्या नहीं, वो बहुत ही ज्यादा टांग अड़ा है, वो वाले नहीं है वो। अगर आप जब उन्हें लगेगा कि भाई हमारे बच्चे परेशान है तो वो सामने से पूछेंगे, बट आई थिंक दैट यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जो कि हाइड करने की कोशिश करोगे। प्रॉब्लम है बट उसको हाइड कर दो, नहीं पता नहीं चलना चाहिए हमारे पेरेंट्स को, मतलब हमारे घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए हमें प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पे कार्ड कह रहे हैं दैट इंस्टेड ऑफ हाइडिंग योर प्रॉब्लम, इंस्टेड ऑफ हाइडिंग योर ट्रबल, इंस्टेड ऑफ हाइडिंग व्हाट यू आर फीलिंग, इंस्टेड ऑफ हाइडिंग द फैक्ट दैट ओके आई एम स्ट्रगलिंग विद अ पर्टिकुलर थिंग, you need to tell your in-laws, you need to tell your family members कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है,
क्योंकि जब आप अपने फैमिली मेंबर्स को बताओगे कि मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, देन ओनली दे विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। वो आपको फिर एडवाइस देंगे, वो आपको गाइडेंस देंगे। ये आपके ऊपर है कि आप उनकी गाइडेंस को फॉलो करो, उनकी एडवाइस को फॉलो करो, क्योंकि उनकी एडवाइस बहुत अच्छी होने वाली है कि आपका लिटरली वो लाइफ संवार देंगे, ऐसी वाली एडवाइस है। तो आपको उस एडवाइस को फॉलो करना है, ठीक है। बिकॉज अगर आप उस एडवाइस को फॉलो नहीं करोगे तो वो भी कुछ नहीं कर सकते ना। वो अब सिंपल सी बात है, आपका कोई फ्रेंड है, वो कोई प्रॉब्लम में, आप उसको एडवाइस दे सकते हो कि भाई तू ऐसे कर ले या वैसे कर ले। अभी उस एडवाइस को फॉलो करना है, उसको नजरअंदाज कर देना है, वो उसके हाथ में है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड्स यही कह रहे हैं दैट यू नीड टू आस्क फॉर द हेल्प व्हेनेवर यू नीड। डोंट फील शाय, डोंट बी हेजिटेंट, डोंट फील इनसिक्योर, डोंट थिंक यार वो क्या सोचेंगे कि ये तो हमसे प्रॉब्लम का हल मांग रहे हैं या फिर कुछ ऐसा। नहीं, कुछ नहीं सोचेंगे, वो बहुत हेल्पफुल है, वो हेल्प करेंगे। आपको जस्ट हेल्प मांगनी है एंड अपनी फैमिली से ही मांगनी है। नेवर गो टू अदर पीपल, ठीक है। अपने पेरेंट्स, अपने इन लॉज, इनसे आपने हेल्प मांगनी है। अपने सिबलिंग्स और अपने लाइक सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इनसे आपने हेल्प मांगनी है। रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से जितना कम हो सके उतना ही आपको अपने घर की बातें, अपने जो पार्टनर के बीच में जो भी इशू चल रहा है उसको शेयर करना है। ट्राई नॉट टू एंगेज योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इन योर ट्रबल्स, बिकॉज वो सिर्फ ट्रबल्स को बढ़ाएंगे, ठीक नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम विजडम ऑरेकल कार्ड से आपके लिए एक गाइडेंस निकालेंगे, एक ओवरऑल मैसेज निकालेंगे टू कंक्लूड दिस रीडिंग। ओके, सो फाइल नंबर 1 के लिए क्या कुछ मैसेज या गाइडेंस है फ्रॉम द यूनिवर्स, लेट्स सी। ओके, द कार्ड सेज पॉइज्ड। This card talks about freedom from your past, freedom from any sort of guilt, freedom from any sort of hesitation. This card asks you to be in the receiving energy. आप ये पिक्चर देख पा रहे हो, दिस पर्सन ये किस तरीके से जो फेरी है, हाउ इज शी यू नो होल्डिंग हर आर्म्स आउट, एकदम ऐसे बिल्कुल फ्रीडम वाला एनर्जी दिखाई दे रहा है, विंग्स पूरे फैल रहे हैं, एकदम इतना अच्छा पॉस्चर है कि इट सीम्स लाइक शी इज वेरी हैप्पी, शी इज वेरी एलेटेड, है ना। तो वही आपसे कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको वही कह रहा है दैट द टाइम इज राइट, यू आर रेडी, जस्ट बी इन द रिसीविंग एनर्जी, बी इन द एक्सेप्टिंग एनर्जीज, बी हैप्पी, लाइक आप जैसे हो ना वैसे ही रहो। This is the right time. This time is right. Don't doubt it. Don't feel कि no, the timing isn't right. I am not perfect. The timing isn't perfect. Don't doubt too much. Don't hesitate too much. Because you are also ready. The time is also ready. Energies are also ready. ठीक है? This is the time. Be in the accepting energy. Be in the embracing energy. Be in the receiving energies. And never doubt yourself. आप जैसे भी हो, there is nothing wrong. You are perfect. बोलते हैं ना imperfectly perfect. वो वाला चीज। इवन इफ देयर आर सर्टेन फ्लॉज, सो बी इट, हर किसी के होते हैं। अपने फ्लॉज को ही देखकर अपने आप को इम्परफेक्ट मत मानो, ठीक है। यही कहा जा रहा है दैट यू आर रेडी, दिस इज द राइट टाइम। हो सकता है दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर इन अ मैरिजेबल एज, इसलिए मैसेज आया है। एंड इवन इफ यू आर नॉट इन अ मैरिजेबल एज एंड यू हैव अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी व्हेन इट कम्स टू योर बॉडी, व्हेन इट कम्स टू हाउ यू लुक, देन यू नीड टू लेट गो ऑफ इट। Okay, so yeah, pile number 1, this is your reading. I hope you got some sort of clarity and some sort of insight in your married life. And if you haven't subscribed to my channel yet, so kindly do that. अब हम मिलते हैं अगली रीडिंग पे। Okay, bye. Hello, pile number 2. So if you have picked this card of positivity, then this is your reading. Let's see that how is your life after marriage going to be, what all you can expect after marriage, किस तरह के challenges, surprises आपको देखने पड़ सकते हैं, उस बारे में ये reading होने वाली है। So आइए start करते हैं। So starting with this particular card of positivity which you have chosen, मैं देख पा रही हूँ कि इस कार्ड के साथ भी एक जो स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है वो ये है कि जो आपकी मैरिड लाइफ होगी ना, हो सकता है कि आप अभी तक ना काफी ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट रहे हो, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि भाई मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। इट कुड बी पॉसिबल दैट यू आर the elder one in your family, or even if you are not the elder one in your family, so it could be possible that you act like one. आप एल्डर ना होते हुए भी एक एल्डर की तरह ही एक्ट करते हो, एल्डेस्ट की तरह ही एक्ट करते हो, वो मुझे दिखाई दे रहा है। बट आफ्टर मैरिज यू विल हैव समवन टू रिलाई ऑन। आई कैन सी कि आपका एक वो जो बचपना होता है, जो बच्चे, जो इनर चाइल्ड हमारा वो जो साइड होता है ना, वो निकल के आएगा आफ्टर मैरिज। योर मैरिज वुड बी सच दैट यू कुड बी योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर पार्टनर। यू डोंट हैव टू थिंक टू वाइज। मतलब
हो सकता है अभी तक ना आपने सबका केयर करा हो, आपने सबका ध्यान रखा हो, बट यू नेवर हैव समवन इन योर कॉर्नर। मतलब आपको छोटी सी एज से ही ना आप काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बन गए हो, एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन गए हो, और आपको ये हो कि नहीं यार, आई कैन नॉट रिलाई ऑन पीपल बिकॉज देयर आर पीपल हु आर रिलाइंग ऑन मी, तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। कोई अगर फैमिली में दिक्कत भी आ रही है, तो यू आर समवन जिसको लोग यू नो जिससे लोग बात करें, जिससे बात करके लोगों को शांति मिले, कोई प्रॉब्लम है, लाइक इवन योर पेरेंट्स, इवन योर ओन मदर एंड फादर, दे विल टॉक टू यू व्हेन दे आर इन ट्रबल। वो मतलब बात करके उनको अच्छा फील हो, ये वाला। तो आपका फिर ये एक ऑरा बन गया कि भाई जब भी दिक्कत हो इस पर्सन से बात कर लो, बट जब आपको दिक्कत होती थी आप किसी से बात नहीं करते थे, बिकॉज आपको लगता था ये लोग मेरे को देख के थोड़ा स्ट्रांग बन रहे हैं, अगर मैं ही ऐसे एक्ट करूंगा या करूंगी कि भाई मैं वीक हो गई हूँ, सो इनको कैसे हैंडल करेंगे। तो वो वाला आपका एक ऑरा था। बट आफ्टर मैरिज आई कैन सी दैट योर पार्टनर वुड बी रॉक फॉर यू। आप सबके लिए रॉक का काम कर रहे थे, बट यू कैन बी द बोट विद योर पार्टनर। योर पार्टनर वुड बी योर रॉक। आप एक बच्चे, मतलब जब अपने पार्टनर के साथ होगे ना, एकदम बच्चे की तरह एक्ट करोगे, लोग भी बोलेंगे अरे इस पर्सन की ये साइड भी थी, हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो कभी इसकी ये साइड देखी ही नहीं थी, वी नेवर न्यू दैट ही और शी इज सच अ सोलफुल सनशाइनी पर्सन, बिकॉज यू हैव ऑलवेज बीन वेरी सीरियस इन फ्रंट ऑफ अदर्स। एक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ही ज्यादा सीरियस, मतलब कोई भी तरह का प्रॉब्लम हुआ तो उसका फटाफट सॉल्यूशन ढूंढने वाला, वो वाला आप पर्सन रहे होंगे। बट आफ्टर मैरिज आप एकदम ही लाइक ऑपोजिट हो गया ये, कि अभी तक तो बिल्कुल इससे स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन, डिटरमाइंड पर्सन, प्रैक्टिकल पर्सन, आफ्टर मैरिज थोड़ा सा केयर फ्री भी हो गए, थोड़ा सा चाइल्ड लाइक हो गए, इम्पल्सिव भी हो गए, बिकॉज यू नो देयर इज समवन हु विल होल्ड यू डाउन, हु विल बी हु विल बी योर कुशन इन केस यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो वो वाली मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, काफी ज्यादा एक हार्मोनियस एंड पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। पॉजिटिविटी का कार्ड ही चूज किया है आपने, तो हार्मोनियस एनर्जी है ही। आफ्टर मैरिज योर लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी हार्मोनियस, वेरी अबंडेंट और वेरी पॉजिटिव, फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज आई कैन सी। हो सकता है लाइक बिफोर मैरिज, इवन इफ यू नेवर struggled financially, you always struggled with the emotions expression, उससे आप हमेशा स्ट्रगल करते थे, बट आफ्टर मैरिज वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आइए हम अपने मेन टैरो डेक से ही देख लेते हैं कि आपके लिए कैसे आपकी लाइफ रहने वाली है आफ्टर मैरिज। फाइल नंबर 2 की लाइफ आफ्टर मैरिज, हाउ इज गोइंग टू बी। वाओ, सच पॉजिटिव कार्ड। सी पॉजिटिविटी का कार्ड है हमारे पास यहाँ पे, एंड मैरीगोल्ड भी है, एंड आई ऑलवेज पर्सनली एसोसिएट मैरीगोल्ड को भी विद द सन। आई नो सनफ्लावर होता है वैसे तो सन से एसोसिएटेड, बट मैं हमेशा मैरीगोल्ड को भी सन से ही एसोसिएट करती हूँ, बट बिकॉज फॉर मी मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर्स आर वेरी लाइक एक रिजेम्बलेंस है दोनों में। तो मैं जब भी मैरीगोल्ड को या फिर सनफ्लावर को देखती हूँ ना, मुझे हमेशा सन याद आता है, एंड आपका दोनों साथ में आया पाइल नंबर 2। वेरी, यू गाइज आर वेरी लकी, वेरी वेरी लकी। यहाँ पे देखो चाइल्ड भी है, और हम यही बात कर रहे थे कि यहाँ पे सन भी है। वाह, सच सिंक्रोनिटी। हम यही बात कर रहे थे अभी कि कैसे आप एक अपना इनर चाइल्ड को your inner child will be able to breathe after marriage, your inner child will be able to come out and play after marriage, and here with the child sitting on this horse we can definitely see कि बिल्कुल एक चाइल्डिश बिहेवियर आपका हो पाएगा, एक डिफरेंट पर्सनैलिटी, एक डिफरेंट पर्सन से हमें मिलने को मिलेगा आफ्टर योर मैरिज। सन कार्ड ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। यू गाइज विल बी ईच अदर लकी चार्म। ठीक है, मतलब आप अपने पार्टनर की लकी चार्म होंगे और आपके पार्टनर आपके लकी चार्म होंगे, एंड व्हेन यू गाइज आर टुगेदर ना, देयर इज नथिंग एल्स, नो वन मैटर्स फॉर यू इन योर लाइफ। आप और आपके पार्टनर, वो दोनों मतलब आप एक दूसरे के लिए मैटर करते हो बहुत ज्यादा। आपको ऐसा नहीं है कि भाई फ्रेंड्स भी हो, फैमिली भी हो, ये भी हो, वो भी हो। नो, फॉर यू इफ योर पार्टनर इज देयर यू आर टोटली हैप्पी, एंड फॉर योर पार्टनर एज वेल इफ यू आर देयर विद हिम ही इज आल्सो हैप्पी। वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। अब हम इंडिविजुअली पूछ लेते हैं दैट हाउ इज योर लाइफ गोइंग टू बी विद योर पार्टनर। आपके पार्टनर के साथ भी कैसे कंपेटिबिलिटी रहने वाली है आफ्टर मैरिज, उनके साथ हाउ इज योर लाइफ गोइंग टू बी स्पेसिफिकली फॉर पॉइंट नंबर 2। ओके okay. Pile number 2, clearly, like I have told you that till now you guys have been taking a lot of responsibilities. Could be possible that you have always felt एक भार अपने ऊपर। ठीक है, आपको ऐसा लगता हो कि ओके मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और वो काफी एट टाइम्स भारी भी लगती होंगी आपको।
कि मुझे ये करना है, वो करना है, घर वालों के लिए देखना है, सिबलिंग्स के लिए देखना है। जैसे मैंने बोला भी कि या तो आप अपने घर में सबसे बड़े होंगे और बड़े नहीं भी होते, एक बड़े की तरह ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होगे, तो आपने हमेशा ना दूसरों के लिए किया ही होगा। बट आपके पार्टनर के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप होगा, जितनी भी सीरियसनेस, जितना भी डेडिकेशन, जितना भी मतलब आप ना बोलते हैं ना कि जो बच्चा स्टार्टिंग से बहुत मेच्योर होता है, इवन एट अ वेरी यंग एज वो पर्सन बहुत मेच्योर होता है, आप एक वैसे पर्सन रहे होंगे टिल योर मैरिज। But after marriage, your partner would be like that कि you can be child in front of me. You don't need to be so put together. You don't need to be so mature. You don't need to be, you don't need to be uh, very ready with me at all the time. Very composed with me at all the time. You can be yourself. You can be your chaotic self in front of me. मतलब दूसरों के लिए आप कैसे हो एकदम put together, सारा सामान जगह पे, organized, सारे thoughts जगह पे हैं, emotions organized हैं. बट विद योर पार्टनर थॉट्स भी स्कैटर्ड है, सम्मान भी स्कैटर्ड है, इमोशंस भी स्कैटर्ड है, ठीक है। वो मुझे दिखाई दे रहा है, और इन अ नाइस सेंस, कियोटिक बट इन अ गुड सेंस, कि वो आपको पता है कि ठीक है यार, दिस पर्सन इज लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ मी, कि वो दुनिया के लिए एक ये पर्सोना है, मेरे लिए ये, मतलब जो आपका ट्रू सेल्फ है ना, ट्रू सेल्फ ऐसा नहीं कि दुनिया के आगे आप फेक हो, बट दुनिया के आगे आप एक स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ योर सेल्फ हो, बट इन फ्रंट ऑफ योर पार्टनर यू कैन बी योर वनरेबल वर्जन एज वेल. You can show your weakness without any sort of fear, without any sort of judgment. बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, एंड इट कुड बी पॉसिबल ना दैट आप लोगों को ना बहुत स्ट्रगल भी हो एक दूसरे को मिलने में. स्ट्रगल इन द सेंस कि इधर अगर आप अरेंज मैरिज के लिए ढूंढ रहे हो, सो इट कुड बी पॉसिबल कि आपका एज काफी हो गया हो एंड काफी सारे रिश्ते देखे हो, पेरेंट्स ने, सब परेशान हो रहे हैं, फिर आप इस पर्सन से मिलो. एंड इफ यू आर इन अ लव मैरिज, अगर आपका ये लव रिलेशनशिप है, सो इट कुड बी पॉसिबल कि आपने बहुत सारे धोखे खाए हों, या धोखे नहीं भी खाए हो तो इन्हीं पर्सन के साथ ना डिसाइड ना हो रहा हो कि करनी है शादी, नहीं करनी है, हाँ ना हाँ ना हाँ ना, वो चल रहा हो. आई कैन सी अ लॉन्ग साइकिल. मतलब जनरली क्या होता है, अगर एक शॉर्ट पीरियड में ना शादी जल्दी जल्दी तय हो जाती है, वो वाला चीज होता है. बट फॉर यू इट कुड बी पॉसिबल दैट आपको ईयर्स, लाइक 1 to 2 ईयर्स का साइकिल चले पूरा. अगर आप अरेंज मैरिज के लिए भी ढूंढ रहे हो तो इट कुड बी पॉसिबल दैट यू हैव बीन सर्चिंग फॉर अ मैरिज अलायंस फॉर लाइक 2 to 3 ईयर्स एंड देन फाइनली यू विल मीट दिस पर्सन, ठीक है. तो ये दिखाई दे रहा है मुझे फाइल नंबर 2 आपके लिए. अब हम देख लेते हैं कि आपका इन लॉज के साथ आपका कैसा रिलेशन रहने वाला है. विद योर इन लॉज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट. फाइल नंबर 2 आपके इन लॉज कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, उनके साथ कंपेटिबिलिटी होगी कि नहीं, क्योंकि आज के टाइम में पार्टनर के साथ तो कंपेटिबिलिटी फिर भी एक बार को मिल जाती है, बट इन लॉज के साथ मिलना काफी डिफिकल्ट है. सो फाइल नंबर 2 के इन लॉज के साथ कैसा रहने वाली है लाइफ आफ्टर मैरिज. Okay. It could be possible that your in-laws are not very present in your life. ठीक है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके in-laws में से कोई एक पर्सन, मतलब either your mother-in-law or father-in-law, one of the person is not there. उनका demise हो गया. It could be possible, and स्पेशली फादर इन लॉ की तरफ से ये मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है. इट कुड बी पॉसिबल कि आपके फादर इन लॉ ना हो और डिमाइस भी नहीं हुआ है तो वो साथ ना रहते हो, सेपरेशन का सिचुएशन. इट कुड बी पॉसिबल, बट ऑल इन ऑल मुझे इतना ज्यादा ना इन लॉज के साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि इन लॉज से आपकी लड़ाई वड़ाई है, बट इन लॉज का और आप में इतना मतलब नहीं होगा, ठीक है. हो सकता है आप दूर दूर रहते हो, पहली चीज तो यही दिखाई दे रही है. इट कुड बी पॉसिबल कि डिफरेंट सिटीज में रहते हो तो आना जाना कम ही हो काफी, एंड उतना जो लगाव और जो प्यार होता है शायद उतना ना हो. इसीलिए शायद से आपके लिए ये मैसेज भी आया दैट यू आर वेरी हैप्पी विद योर पार्टनर, यू डोंट रियली नीड एनीवन एल्स. सो इट कुड बी पॉसिबल दैट इवन इफ अगर आपके इन लॉज के साथ नहीं भी अच्छा जम रहा है तो आपको वो चीज दिक्कत नहीं कर रही है. इनिशियली आपको शायद थोड़ा बुरा लगेगा कि इन लॉज के साथ अच्छा क्यों नहीं बन रहा है, और इन लॉज के साथ भी अच्छा बनना चाहिए, एंड आप ट्राई भी करोगे अपने एंड से ट्रैवल करके, लाइक इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ योर मैरिज फॉर लाइक अ ईयर और 2 ईयर्स यू विल ट्राई टू ट्रैवल टू योर इन लॉज हाउस, उनसे अच्छे से रिश्ते बनाने की कोशिश करोगे, बट अल्टीमेटली यू विल गेट टू नो कि ठीक है यार, इनके साथ तो शायद से इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, एंड देन यू विल एक्सेप्ट इट एंड यू विल बी रियली हैप्पी विद योर पार्टनर. वो मुझे दिखाई दे रहा है. बट मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप ना आफ्टर मैरिज काफी सारे फ्रेंड्स जरूर बनाओगे. यू विल मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. वो होता है ना कि बोलते हैं दैट फ्रेंड्स आर फाउंड फैमिली, जो हमने चूज करी है.
आपका वही होगा। मतलब जो चीज आपको इन लॉज में आपके जो लैक करी है ना, इन लॉज के एंड से जो लैक करी है, हो सकता है आपका हमेशा से हो कि मुझे एक बड़ी सिस्टर इन लॉ मिल जाए या बड़ा ब्रदर इन लॉ मिल जाए, इस तरीके का अगर आपका हो हमेशा से विशेष, तो वो ना फुलफिल हो आपके इन लॉज के साथ में आके, और वो चीज आपको थोड़ा सा परेशान भी करेगी इनिशियली, ठीक है। बट लेटर ऑन, लाइक ग्रेजुअली जैसे जैसे आपका मैरिज आगे बढ़ेगा, यू विल अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि हाँ ठीक है यार, इन लॉज के साथ नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। हाँ, पर ये चीज है, इट कुड बी वेरी मच पॉसिबल कि आपके इन लॉज ना, मतलब इतना चाहे रिश्ता विश्ता बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो कि वो डेली कॉल पे बात हो रही है, फिर बहुत आपका हाल चाल पूछ रहे हैं, बट फाइनेंशियली दे विल बी ऑलवेज, लाइक दे विल बी ऑलवेज हेल्पिंग यू आउट फाइनेंशियली, और फाइनेंशियली मतलब बहुत करेंगे। जैसे किसी किसी में बहुत ज्यादा होता है कि हर फेस्टिवल पे गिफ्ट्स देना, और हर फेस्टिवल्स पे या बर्थडेज पे एनिवर्सरीज पे ना बहुत ज्यादा अच्छे एक्सपेंसिव लग्जूरियस गिफ्ट्स वगैरह आपको दिया करेंगे, वो चीज होगी। बट उसके अलावा एक इमोशनल लेवल पे ज्यादा मतलब नहीं रखेंगे। मतलब हो सकता है कि ना थोड़ा से शोबाजी के लिए, कि सोसाइटी को दिखाने के लिए कि भाई हम तो अपने डॉटर इन लॉ या फिर सन इन लॉ को ना बर्थडे पे हमने तो ये गिफ्ट किया है, गोल्ड की रिंग गिफ्ट करी है, फिर गोल्ड की चेन गिफ्ट करी है, हम तो एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते हैं, तो फॉर द वर्ल्ड टू सी, फॉर द सोसाइटी टू सी, दे विल डू दैट। बट एक इमोशनल लेवल पे इतना वो कुछ मतलब नहीं रखा करेंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। Next, let's see that after your marriage, what all kind of changes you can expect in your career. Career wise आप क्या कुछ expect कर सकते हो after marriage, क्या changes या फिर क्या भी आपके career में आएगा? वाओ, सच अमेजिंग एनर्जी फाइल नंबर 2। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं, हो सकता है कि आपका हमने अभी शायद इन लॉज के बारे में ही बात करी थी कि आपके और आपके इन लॉज शायद डिफरेंट सिटी में रहते हैं। इट कुड बी वेरी मच पॉसिबल कि आप ना ये जो चेंज आए ये आफ्टर मैरिज ही आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप एक फीमेल हो या फिर एक मेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो। आफ्टर मैरिज आई कैन सी कि आप शिफ्ट कर रहे हो टू अ डिफरेंट सिटी, टू अ डिफरेंट लोकेलिटी, टू अ डिफरेंट रीजन। सबसे पहले तो मुझे एक करियर चेंज यानी कि जॉब चेंज, लोकेशन चेंज दिखाई दे रहा है। वेरी हाई चांसेस कि आप लोग कोई जॉब ही कर रहे होगे, एंड वो एक ट्रांसफर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इट कुड बी पॉसिबल कि आप लोग पंजाब में रहते हो एंड आफ्टर मैरिज यू विल ट्रांसफर टू से सूरत और बॉम्बे और बेंगलुरु, है ना। तो वहां पे आप लोग फिर जॉब ढूंढोगे। तो सबसे पहले तो मुझे ना अपॉर्चुनिटीज भी दिखाई दे रही है, एंड समवेयर यू आर ऑल्सो फाइंडिंग आउट अ न्यू जॉब, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि आप बहुत परेशान हो गए कि अरे यार न्यू जॉब क्यों, मैं तो बहुत अच्छी तरीके से सेटल थी इसी वाली में, नहीं। इट कुड बी पॉसिबल कि जो आपका, जिस जॉब में आप एंगेज होगे ना, वो इतनी ज्यादा अच्छी ना हो और आपको ना बहुत ज्यादा बर्डन्ड लगता हो उस जॉब में, काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग हो रही हो वो आपके लिए। इट कुड बी पॉसिबल कि आपसे काम ज्यादा कराया जाता हो बट आपको पे उतना ना करा जाता हो, ठीक है। और जिसकी वजह से ना एट टाइम्स आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे भी क्वेश्चन होता होगा। बट आफ्टर मैरिज आपको एक ऐसी जॉब मिलेगी, बिकॉज आप देखोगे भी न्यू जॉब, और एक आपको ऐसी जॉब मिलेगी जहाँ पे यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, जहाँ पे यू विल फील मोर अथॉरिटेटिव, यू विल हैव अ बेटर पोजीशन, वो मुझे दिखाई दे रहा है। पोजीशन शिफ्ट डेफिनेटली, यू गाइज आर वेरी लकी फॉर ईच अदर, वो मैंने स्टार्टिंग में बात करी। एंड इवन इन द पाइल नंबर 1 ऑल्सो, पाइल नंबर 2 हो सकता है आपको पाइल नंबर 1 से भी थोड़ा बहुत अट्रैक्टेड फील हो रहा हो, थोड़ा सा इंक्लिनेशन उसके टूवर्ड्स भी हो रहा हो, बिकॉज ये सेम चीज तो पाइल नंबर 1 में भी आई थी कि आफ्टर मैरिज आप लोगों का फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग होंगे, ठीक है। आपके में तो ओवरऑल ही काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है, मतलब फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी, प्रोफेशनली भी, मतलब हर चीज में। बिकॉज वो तो ना लकी चार्म है, जहाँ पे भी आप अपने पार्टनर को लेके जाओगे या पार्टनर के साथ जिस भी जगह पे जाओगे ना, मतलब मीटिंग्स हो गई, इस तरह की चीजें। और कोशिश करना कि आफ्टर मैरिज दूसरे को कुछ चीजें आप गिफ्ट करो, दोनों के दोनों, और उस चीज को हमेशा पहनो। ब्रेसलेट दे सकते हो या फिर कोई पेंडेंट वगैरह दे सकते हो या कोई रिंग दे सकते हो ऐसी, जो एक दूसरे को गिफ्ट करो, एंड वो एज अ लकी चार्म एक दूसरे के पास आप रखो, ठीक है, वैसे वाला। तो करियर वाइज भी अच्छा शिफ्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी आप प्रॉब्लम से डील कर रहे थे ना, उससे निकल जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप को जॉब अच्छी नहीं थी या फाइनेंसेस अच्छे नहीं थे, वो तो मुझे नहीं दिख रहा है आपकी पूरी रीडिंग में, फाइनेंसेस अच्छे ही लग रहे हैं कहीं ना कहीं। बट देर आर वेरी हाई चांसेस कि, जैसे मैंने बोला ना, कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं था। मतलब अगर फाइनेंसेस अच्छे भी थे ना, तो भी एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं था कि नहीं यार मुझे मजा नहीं आ रहा है, मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, आई लैक पैशन, आई लैक एंथुसियाज्म इन दिस पर्टिकुलर जॉब,
ये वाला चीज दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स सी सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस फॉर यू कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे चीजों को डील करना है जब आप आफ्टर मैरिज किसी तरह की कोई प्रॉब्लम से डील करो, या फिर वैसे ही ओवरऑल क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके, डोंट बी टू एडमेंट, डोंट बी टू एजर्टिव। वो करते हैं ना कुछ लोग कि माय वे और द हाईवे, ठीक है, वो नहीं करना है आपने। खुल के अपने पार्टनर से बात करनी है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा ना ये नहीं सोचना आपको कि देखो ये है कि आप लोगों का बिफोर मैरिज बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मतलब रिस्पॉन्सिबल थे, एवरीवन कम्स टू यू फॉर एडवाइसेज एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ है। बट आफ्टर मैरिज ना आपने अपनी इस सोच में चेंज लाना है। जैसे कि मैंने बोला भी कि एक चाइल्ड लाइक एनर्जी दिखाई दे रही है, तो उस चाइल्ड लाइक एनर्जी को ना आपने इवेड नहीं करना है, आपने एम्ब्रेस करना है, रेजिस्ट मत करना, एम्ब्रेस करना, ठीक है। आपका जो पार्टनर होगा ना उस पर आप रिलाई कर सकते हो, आपको बस ये समझने की जरूरत है। जान तो आप तभी जाओगे जब आपकी शादी होगी ना, तभी आप ये चीज जान जाओगे कि हाँ आई कैन रिलाई ऑन दिस पर्सन। बट इस चीज को एक्चुअली में एक्सेप्ट करने में, समझने में आपको टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे कार्ड्स यही कह रहे हैं कि जिद्दी मत हो जाना कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसे ही रहने वाला हूँ, मैं किसी पर रिलाई विलाई नहीं करती, मैं तो ऐसे ही रहूंगी। वो जिद मत करना, वरना प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। रिलाई करना आप अपने पार्टनर पे, और मुझे लगता है आप अपने पार्टनर पे शायद ज्यादा रिलाई करोगे कंपैरेटिवली, ठीक है। मुझे आपके एंड से ज्यादा रिलाइंग की, और आपको जरूरत भी है, आपको जरूरत है भी, हो सकता है उनके पास और पर्सन भी हो, उनकी फैमिली भी हमेशा सपोर्टिव हो, काफी ज्यादा रिलायबल, मतलब वो उन्होंने रिलाई किया हो फैमिली पे भी, या फिर कोई ऐसा फ्रेंड हो जो हमेशा रिलाई किया हो। आपके पास पर ऐसा कोई नहीं था, यू वर द वन हु हैज नो वन टू रिलाई ऑन। सो यू रियली नीड दिस एनर्जी, यू रियली नीड दिस सपोर्ट, यू रियली नीड दिस स्टिक, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइल नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं फ्रॉम दी विजडम ओरेकल डेक कि आपके लिए क्या कुछ डिवाइन की एंड से, यूनिवर्स की एंड से विजडम है पाइल नंबर 2 के लिए फॉर देयर लाइफ आफ्टर मैरिज। व्हाट इज द विजडम फॉर पाइल नंबर 2? ओके, द कार्ड सेज नॉट फॉर यू। Okay, pile number 2. So like I have told you previously that it could be possible that you do a lot of effort in order to make things work between your in-laws, but वो चीजें ना हो पाए जैसा आप चाहते हो, वैसा टर्न आउट ना करे, तो उस चीज के लिए कार्ड बता रहे हैं that not for you. It could be possible that देखो हर किसी को ना ये चीज है कि हर किसी को लाइफ में हर चीज नहीं मिलती है, इवन दो इट्स अ वेरी बिटर ट्रूथ, बट इट्स अ ट्रूथ वी नीड टू नो, वी नीड टू एक्सेप्ट एंड वी नीड टू एम्ब्रेस इट, ठीक है। तो आपको इतना अच्छा लविंग पार्टनर मिला है, सो इट्स ओके। अगर इन लॉज बहुत ज्यादा लविंग नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं है, बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, तो इट्स ओके। हियर द कार्ड्स आर टेलिंग यू कि नॉट फॉर यू, यू नीड टू नो दैट व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क आउट, यू नीड टू नो दैट ओके दिस इज द लिमिट। इससे ज्यादा खुद को पुश नहीं कर सकते, इससे ज्यादा खुद का एनर्जी ड्रेन नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप एक लिमिट के बाद भी अपना एनर्जी ड्रेन करते रहते हो ना, तो वो आपके ऊपर ही जो है सिर्फ नुकसान आएगा। आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा है, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। सो यू नीड टू रियलाइज, यू नीड टू नो दैट व्हेन थिंग्स हैव रीच्ड देयर लिमिट्स, आपको उस रिजेक्शन को भी फेस करना पड़ेगा और आपको उस चीज को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, बिकॉज जब आप वो कर लोगे ना, देन आप योर लाइफ विल बिकम सॉर्टेड आउट, ठीक है। मतलब मेन चीज यही है। मुझे वैसे आपकी लाइफ में आफ्टर मैरिज कोई इशू नहीं दिख रहा है, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे वो आपके पार्टनर को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर हो। बट हाँ, इन लॉज को लेके हो सकता है कि थोड़ा बहुत एक खट्टा मीठा सा रिलेशनशिप रहे, एंड यू नीड टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट, ठीक है। बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसको आप वर्कआउट नहीं करा सकते ना, तो वो आपने एक्सेप्ट करने की जरूरत है। आपके पार्टनर के साथ काफी अच्छा रिलेशनशिप है, काफी इंटेंस रिलेशनशिप भी है, या वेरी इंटेंस रिलेशनशिप। सो वो चीजें अच्छी हैं, एक इंटेंसिटी है, इंटेंस रिलेशनशिप है, वो चीजें अच्छी हैं, सो उसको अप्रिशिएट करते हैं ना, ठीक है। रादर देन उस फैक्ट के ऊपर जाने से, जो नहीं है उसके ऊपर जाने से, तो क्या बढ़िया कि जो चीजें हैं उसको एम्ब्रेस करते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। सो या पाइल नंबर 2, दैट वाज इट, दैट इज योर रीडिंग। आई होप आपने एंजॉय करी हो, आपको अच्छी लगी हो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अच्छी लगी या नहीं लगी, समझ आई या नहीं आई। ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, सो काइंडली डू दैट। ओके, बाय।
Hello, pile number 3. If you have picked this card of emotion, then this is your reading. Let's see that how is your marriage life going to be, what all you can expect from your life after marriage, what kind of challenges, what kind of changes, what kind of surprises are waiting for you. So starting with the first card जो कि आपने pick किया है अपनी reading के लिए, this is द कार्ड विच टॉक्स अबाउट इमोशन. इमोशन का आपने कार्ड पिक किया है. यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं एक ये मैसेज आ रहा है कि आफ्टर मैरिज यू विल कनेक्ट विद योर पार्टनर एट अ वेरी गुड इमोशनल लेवल. फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल दिस इज गोइंग टू बी अ लव मैरिज, एंड लव मैरिज में भी आपके जो पार्टनर हैं उन्हीं ने ही इनिशिएट किया होगा, उन्हीं ने ही आपको सामने से प्रपोजल दिया होगा, एंड यू माइट नॉट बी रेडी. ठीक है, जब आपको वो सामने से प्रपोजल देंगे, फिर जब वो आपको सामने से एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस की, ओके आई रियली लाइक यू, I have been looking at you from quite some time, or we have been really good friends for such a long time. I want to convert this friendship into relationship or things like that. ठीक है, तो वो जब एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, so you will be a little bit shocked कि हैं I have not expected that, और I wanted to be just good friends. मुझे नहीं लगता कि I am ready for a relationship and things like that. पर eventually you will also form feelings, you will also form emotional connection with this person who is going to be your partner. ठीक है, सो फर्स्ट क्लियर मैसेज तो आप लोगों के लिए यही आ रहा है पाइल नंबर 3 कि ये जो आपका रिश्ता होगा, जो आपकी शादी होगी, इट्स एंटायरली बेस्ड ऑन अ वेरी गुड इमोशनल कनेक्शन. बहुत ही कम लोग, यानी ये ओनली 10 to 15% ऑफ पीपल कुड बी पॉसिबल कि आपके लिए अरेंज मैरिज हो. और अरेंज मैरिज के बाद भी ना हो सकता है कि ऐसे हो कि फॉर एग्जाम्पल आपका मतलब शादी तय हो गई है मई में, एंड शादी है एक्चुअली दिसंबर में, सो यू विल हैव क्वाइट सम टाइम in order to fall in love with each other, because I can definitely see that love is involved in this connection, whether it's an arranged marriage or an love marriage. love तो है, ठीक है, वो होती भी है ना कुछ शादियां की होती तो अरेंज्ड है, बट विद टाइम दे ट्रांसफर इनटू अ लव मैरिज. सो वो वाला आप लोगों के साथ मुझे सीन दिखाई दे रहा है कि चाहे ये आपकी अरेंज मैरिज सेटअप में ही हो शादी, बट ये इवेंचुअली जो है ये आपकी लव मैरिज में ही ट्रांसफर हो जाएगी, एंड यू विल हैव अ वेरी गुड इमोशनल कनेक्शन विद योर पार्टनर. यू विल फील रियली रिलैक्स्ड अराउंड योर पार्टनर, एंड एक इमोशनल कनेक्टिविटी इतनी अच्छी होगी ना कि आपने इतना कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड योर पार्टनर विल अंडरस्टैंड इट. ठीक है, हो सकता है कि एट टाइम ना, क्योंकि इमोशनल कनेक्शन इतना ज्यादा अच्छा भी है, इमोशंस बहुत ज्यादा हाई है, काफी हाई मुझे वाटर एनर्जी और इमोशंस दिखाई दे रहे हैं. सो कभी कभार वो इमोशंस जो है ना ओवर थिंकिंग की साइड भी चले जाएं, इट कुड बी पॉसिबल. ठीक है, आइए अब हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं पाइल नंबर 1 दैट हाउ इज योर लाइफ आफ्टर मैरिज गोइंग टू बी फॉर पाइल नंबर 3. How is the life after marriage going to be for pile number 3? डेफिनेटली पाइल नंबर 3 आपको सामने से प्रपोजल मिलेगा, वो मुझे दिखाई दे रहा है, एंड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना दैट इवन आफ्टर मैरिज वो एक आप रोमांस बरकरार रखोगे कि मतलब ऑन एवरी एनिवर्सरी योर पार्टनर इज गेटिंग अ बुके और फ्लावर्स फॉर यू, यू आर ऑल्सो गेटिंग योर पार्टनर्स फ्लावर्स और बुके, प्लानिंग रोमांटिक सरप्राइजेस फॉर ईच अदर. देयर विल बी लॉट ऑफ लव, मतलब एकदम वो लवी डवी कपल होते हैं ना जो, I can also see a lot of PDA between you two. बहुत ज़्यादा public display of affection होगा. मतलब if you are traveling somewhere, so you are always holding each other's hand, shoulder पे सर रखे से. If you are traveling in metro, so generally हम देखते हैं ना couples जो हाथ में हाथ डाल के चल रहे होते हैं, या फिर वो बैठे हैं सीट पे तो shoulder पे हाथ रख लिया. Not in a very cringy way, but in a nice way. I can see it happening. And आपके जो आसपास के लोग हैं ना उनको भी पता होगा, उनको भी चीज होगा कि अच्छा अरे हाँ ये लोग तो हैं हमारे, जो आपके फ्रेंड सर्कल में सब बोलेंगे कि हाँ हाँ ये हमारे हैं हीर रांझा रोमियो जूलियट ऐसे करके. ठीक है, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट कुड बी पॉसिबल ना कि आप लोगों का, जैसे मैंने बताया लव मैरिज का सीन मुझे दिखाई दे रहा है, इट कुड बी पॉसिबल दैट यू गाइज हैव बीन चाइल्डहुड फ्रेंड्स. ठीक है, एंड इतने टाइम से फ्रेंड्स होते हो तो एक अलग ही कंफर्ट आ जाता है, तो वो वाला कंफर्ट भी मुझे दिखाई दे रहा है. यू रियली फील होमली अराउंड ईच अदर. हो सकता है आप लोग ना एक दूसरे के सोलमेट्स हो. हाँ, पाइल नंबर 3 इट कुड बी पॉसिबल दैट यू गाइज has some sort of connection in the past as well. It could be possible that in your past life you have been lovers, but due to certain circumstances आप लोग नहीं लाइफ साथ में स्पेंड कर पाए, एंड इसीलिए आप दोबारा से डेस्टिनी ने आपको एक दूसरे के आमने सामने लाके खड़ा कर दिया. ये मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है. ओके,
So let's pull some cards for individual or specific question, that how is your life going to be after marriage with your partner. आपके पार्टनर के साथ कैसे रहने वाला है, पहले स्पेसिफिकली वो ही जान लेते हैं. पाइल नंबर 3 देखा. ओके, वेरी गुड इमोशनल कनेक्शन. पाइल नंबर 3, वेरी वेरी गुड इमोशनल कनेक्शन. मतलब बहुत, और सिर्फ इमोशनल कनेक्शन नहीं है, काफी ज्यादा आप लोगों का एक इंटेंस अट्रैक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है, इंटेंसिटी भी है. आप लोगों की इंटीमेसी काफी अच्छी है, एक सेक्सुअल लाइफ काफी अच्छी आपकी दिखाई दे रही है. साथ ही साथ जैसे मैंने बोला भी ना, बहुत ज्यादा पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन होगा. यहाँ पे भी आप देखो, हाउ इज दिस पर्सन होल्डिंग हर वेस्ट एंड दे आर जस्ट हैप्पीली इंजॉइंग ईच अदर. मतलब यू डोंट रियली केयर दैट व्हाट द अदर पीपल आर थिंकिंग, जिसकी वजह से हो भी सकता है दैट एट टाइम्स पीपल मे फील जेलस और एनवियस ऑफ यू. ठीक है. मुझे थोड़ा सा ऐसा दिखाई दे रहा है कि मतलब ना, क्योंकि हो सकता है जैसे मैंने बोला दैट यू गाइज आर वेरी लवी डवी कपल. इट कुड बी पॉसिबल कि आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में या फिर आप लोगों के रिलेटिव्स में आप लोग बहुत ही ज्यादा कि बहुत ज्यादा लवी डवी टाइप के हो, और बहुत ज्यादा कि साथ ही बैठना, साथ ही खाना, वो वाली चीजें हो. तो कुछ लोग ना उस चीज को लेकर वो नहीं चाहते कि इनका बड़ा प्यार है, इनको बड़ी एक दूसरे की चिंता रहती है. तो एट टाइम्स यू मे हैव टू फेस evil eyes as well. नेगेटिव एनर्जी और evil eye भी आपको झेलनी पड़ सकती है एट टाइम्स. आई कैन ऑल्सो सी दैट शादी के कुछ ही टाइम बाद ना यू गाइज विल बी लाइक ओके नाउ इट्स टाइम टू हैव किड्स, नाउ इट्स टाइम टू हैव आवर ओन फैमिली, बिकॉज यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ लव टू गिव, यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ लव टू शार. ठीक है. तो अब बहुत ही जल्दी, लाइक इट कुड बी पॉसिबल दैट आप शादी के कुछ ही टाइम बाद से 7 to 8 months बाद ही आपको नाउ प्लान, लाइक अब हम प्लान करते हैं टू गेट कंसीव. जनरली लोग लाइक शादी के 2-3 साल का गैप लेके फिर कंसीव का प्लान करते हैं. बट आपको कि नहीं, 6 months हो गए, 7 month हमने एंजॉय कर लिया, नाउ वी आर प्लानिंग फॉर किड्स. आई कैन सी दैट हैपनिंग. ठीक है. ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोटेक्टिवनेस एंड पॉसेसिवनेस फॉर ईच अदर. जैसे मैंने बोला ना, लव भर भर के, इमोशनल कनेक्शन भर भर के, इतने सारी कप्स की एनर्जी है. कप्स की एनर्जी जो है इमोशंस को दिखाती है. यहाँ पे भी कप्स, यहाँ पे भी कप्स, यहाँ पे भी कप्स, तो ये इमोशंस को दिखाती है. तो काफी एक दूसरे के टूवर्ड्स प्रोटेक्टिव एंड पॉजेसिव हो सकते हो, जो कि एट टाइम ना थोड़ा सा सफोकेटिंग भी बन सकता है. ठीक है. एंड स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, मतलब फीमेल की एंड से, अगर आप मेल हैं तो आपकी जो वाइफ है वो बहुत पॉजेसिव हो सकती है, और अगर आप फीमेल हैं तो आप बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो जाओगे अपने पार्टनर को लेकर. तो वो चीज थोड़ी सी ट्रबल कर सकती है, तो आपने उस पर ध्यान देना है कि देखो, प्रोटेक्टिवनेस एक तरीके से ठीक है, बट पॉजेसिवनेस जो है वो रिश्ते खराब कर देती है. ठीक है. ये बात तो आप भी समझोगे. अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपका पार्टनर आपको कॉल करके पूछता रहे हर कुछ टाइम में कि व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट आर यू डूइंग, वीडियो कॉल मी एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो थोड़ा सा एट टाइम सफोकेटिंग हो सकता है. ठीक है. तो वो चीज को आपको ध्यान में रखना है. अगर आपने उस पर अच्छे से वर्क कर लिया तो कोई दिक्कत आती हुई नहीं दिख रही. एकदम स्मूथ मैरिज है आपकी, बहुत ही अच्छी मैरिज है, बहुत लगाव है. एंड इवन विद द किड्स देयर वोंट बी एनी सॉर्ट ऑफ ट्रबल और इश्यूज. बहुत ज्यादा ना, मतलब यू गाइज विल रियली लव टू हैव किड्स अराउंड यू. ठीक है. खुद के किड्स होना आपको बहुत अच्छा लगेगा. एंड बहुत जल्दी, लाइक शादी के कुछ ही टाइम बाद आप लोग प्लान भी कर लोगे अपना. ठीक है. Now let's see that how is your relation or compatibility with your in-laws going to be after marriage. आपके जो in-laws होंगे ना, उनके साथ में आपकी कैसी compatibility रहेगी. Pile number 3, let's talk about it. Okay, very nice compatibility with your in-laws. It could be possible ना कि आपके जो खुद के पेरेंट्स हो ना, उनके साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप ना हो. बहुत हाई चांसेस है कि आपके पेरेंट्स के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप इन द सेंस कि इतनी आपकी ना अपने पेरेंट्स से बातचीत ना होती हो, थोड़ी बनती कमी हो. ठीक है. कि बस काम की बातें हो रही हैं, या फिर उनको आपका सोच नहीं समझ आता, आपको उनका सोच नहीं समझ आता, वो वाली चीज हो. बट आपके इन-लॉज के साथ तो आपको लगेगा कि हाँ, आपको ऐसा भी फील होगा कि ये मेरी फैमिली है, शायद से इनके यहाँ तो मैं गलत पैदा हो गया या गलत पैदा हो गई, ये मेरी फैमिली है, ये वाला आपको फीलिंग आएगा. आपका आफ्टर मैरिज ना अपने इन-लॉज के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन हो जाएगा. ठीक है. मतलब अपने खुद के भी पेरेंट्स से वैसे भी बहुत ही, मतलब काफी लोगों की ना अच्छी नहीं बनेगी अपने पेरेंट्स, और जिनकी अच्छी बनती भी होगी ना आफ्टर मैरिज ना, आपका लगाव बहुत ज्यादा अपने इन-लॉज के साथ हो जाएगा.
कि मतलब अगर आप अपने इन लॉज के साथ कहीं बाहर जाओगे ना, तो मतलब लोगों को ये कंफ्यूजन भी हो जाती होगी शायद से कि आपके जो नेबर वेबर में कोई आपसे पूछ भी, आपकी लाइक आपके इन लॉज से पूछ भी लेंगे कि दैट इज ही योर सन और इज शी योर डॉटर, ऐसे वाला। आई रिमेम्बर हमारे नेबर में कोई रहते थे, तो उनसे किसी ने पूछ लिया कि आपकी बेटी काफी टाइम से आई हुई है क्या आपके यहाँ रहने के लिए, एंड दे वर लाइक कि नहीं बेटी नहीं है, तो मेरी बहू है। बिकॉज वो इतना प्यार करती थी, इतना ज्यादा ध्यान रखती थी कि वो नेबर को लगता था कि ये तो इनकी बेटी है शायद रहने के लिए, बिकॉज ये सोसाइटी में बनी हुई है ना कि बेटियों को ज्यादा प्यार करते हैं, बहुओं को इतना नहीं करते, ये वाला चीज बना हुआ है। और ये मोस्टली लोगों का यही है, मतलब वो बायसनेस होती है। तो आपके में ऐसा बिल्कुल बायसनेस नहीं होगी, चाहे आप मेल ये रीडिंग देख रहे हो या फीमेल ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपको अपने खुद के बच्चों की तरह ही ट्रीट करेंगे। एंड कहीं ना अगर मतलब आपको ना अपने पेरेंट्स से कभी उतना लगाव और उतना प्यार नहीं मिला होगा शायद से, जो कि आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मदर से बहुत प्यार मिला है, फादर से इतना नहीं मिला, सो आपको अपने इन लॉज में जाके आपके फादर इन लॉ बहुत प्यार करेंगे। अगर आपको अपने फादर से बहुत मिला है, मदर से इतना नहीं मिला, तो मदर इन लॉ करेंगी। एंड इवन विद ग्रैंडफादर, अगर आप अपने कभी ग्रैंडफादर आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स कभी देखे ही नहीं है, सो इट कुड बी पॉसिबल कि आपके पार्टनर के जो ग्रैंड पेरेंट्स हो वो आपको बहुत प्यार करें। मतलब जो चीजें, जो कमी आपके लाइक बिफोर मैरिज जो कमियां थी ना व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली, वो आपकी आफ्टर मैरिज जाके पूरी हो जाएंगी। सिबलिंग्स का भी सेम ही, अगर आप एक सिंगल चाइल्ड थे, आपके कोई बहन भाई नहीं थे और आपको हमेशा वो कमी लगती थी, तो हो सकता है कि आप एक ऐसी फैमिली में जाओ जहाँ पे सिबलिंग्स अच्छे खासे हों। तो वही दिखाई दे रहा है कि इन लॉज की साइड से कभी आपको कोई इशू नहीं होगा, यू विल बी रियली हैप्पी, यू विल बी रियली कनेक्टेड टू योर इन लॉज। आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू रखेंगे आपके इन लॉज, उनके ओपिनियंस वो बहुत ज्यादा वैल्यू रखेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट फाइल नंबर 3 देख लेते हैं कि आपकी करियर कैसा रहेगा आफ्टर मैरिज। करियर पे कैसा कुछ इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं इन योर करियर आफ्टर मैरिज। ओके, करियर तो मुझे लग रहा है आपका ऑलरेडी अच्छा ही रहा होगा। लाइक इवन बिफोर मैरिज आई कैन सी अ गुड करियर, एंड इवन आफ्टर मैरिज मुझे वही कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो एंड इवन इफ यू आर अ मेल, मतलब बहुत ज्यादा ना वर्क फ्रॉम होम करने लग जाओगे। ठीक है, अगर आप फीमेल हो तो ये भी हो सकता है कि आप छोड़ ही दो, है ना, आप मेजर डिसीजन लो और छोड़ ही दो आप अपना जॉब, और आप अपने घर पे ज्यादा टाइम स्पेंड करो। But if you are a male as well, तो भी I can see that you will try to spend more and more time with your family। आप अपना जो जॉब है, हो सकता है कि आप वर्क फ्रॉम होम ले लो अगर आपका कोई ऐसा जॉब हो, या फिर किसी ऐसी कंपनी के टूवर्ड शिफ्ट हो जाओ जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल होते हैं ना, दोनों मोड्स होते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी होता है, फ्रॉम ऑफिस भी होता है, आपको सिर्फ कुछ दिन ऑफिस जाना था, वो वाला आप कुछ ले लो। ये चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अगर मैं फाइनेंशियली बात करूं तो इतना कोई चेंज नहीं है, बिकॉज आई कैन सी फाइनेंशियली यू वर डूइंग गुड बिफोर एंड आफ्टर, लाइक दोनों ही केसेस और सर्कमस्टांसेस में यू वर डूइंग गुड ओनली। तो उसको लेके तो कोई ऐसा चेंज नहीं है, बट हाँ आपके कंसेप्ट को लेके चेंज है। इट कुड बी पॉसिबल दैट बिफोर मैरिज यू वर द वन जिसको ना बहुत, जो वर्क प्लेस से प्यार करता था, अपने वर्क प्लेस पूजा थी, बट आफ्टर मैरिज आपका घर आपका टेम्पल हो जाएगा, वो आपकी पूजा हो जाएगी, वो वाली चीज मुझे दिखाई दे रही है। ओके, नेक्स्ट फाइल नंबर 3 हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द डिवाइन, कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आफ्टर मैरिज, किन चीजों के टूवर्ड्स वो आपको गाइडेंस या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला ना कि मुझे काफी लोगों के लिए क्या लग रहा है ना कि आपको प्रपोजल मिलेगा, प्रपोज करेंगे शायद से आपके कोई लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड या कोई लॉन्ग फ्रेंड, वो करेंगे एंड यू विल बी रियली, मतलब आपके लिए आफ्टर मैरिज तो नहीं है, बट हाँ ड्यूरिंग द टाइम पीरियड का गाइडेंस आ गया है। इट कुड बी पॉसिबल दैट यू विल फील कि यार इट्स अ बिग डिसीजन, आई डोंट वांट टू टेक सच अ मेजर चेंज, आई डोंट वांट टू मेक सच अ मेजर शिफ्ट। आपको लग रहा हो कि व्हाट इफ वर्कआउट ना करे, व्हाट इफ हम लोग एक रिलेशनशिप के लिए अपनी फ्रेंडशिप भी खराब कर दें, तो आप उस चीज से ना काफी ज्यादा डरोगे। एंड आपको क्या लगेगा कि यार इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इनटू समथिंग गुड और इनटू समथिंग लॉन्ग टर्म, ये हमारा जो ऑलरेडी है वो भी खत्म हो जाए, तो ये आपके मन में डाउट्स होंगे। तो आपको यूनिवर्स यहाँ कह रही है कि जो चीज हुई नहीं है उसके लिए क्यों डरना है, जब जो चीज होगी तभी देखेंगे ना। स्टेप तो लो, एक्शन तो लो। You don't know what's the future holding for you, so don't be the judge of the future by yourself। ठीक है,
यही आपके लिए मेन कहा जा रहा है। आफ्टर मैरिज तो मुझे लगता है काफी सॉर्टेड हो आप लोग, आपको इतना कुछ है नहीं, मैसेज वैसेज यूनिवर्स को भी देने की जरूरत नहीं है। लास्टली पाइल नंबर 3 हम लोग निकाल लेते हैं दी विजडम ऑफ दी डिवाइन ऑरेकल कार्ड से आपके लिए एक मैसेज, विजडम ऑफ दी ऑरेकल से आपके लिए हम एक मैसेज निकाल लेते हैं, गाइडेंस निकाल लेते हैं। आफ्टर मैरिज what guidance, what message does the universe wants to give to pile number 3? Truth be told, this card is basically talking about the honest heartfelt communication. Like I have said कि आपका जो ये relationship का starting ये पूरा का पूरा एक heartfelt confession से होगा, emotions expression से होगा, और यहाँ पे भी ये कहा जा रहा है कि आपने उसे continue रखना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आफ्टर मैरिज आप एक दूसरे से कोई बातें छुपाने लग जाएं। वैसे तो ऐसी मुझे एनर्जी आ नहीं रही है फ्रॉम ऑल द रीडिंग्स व्हिच आई हैव डन, बट स्टिल you need to be very sure about the fact that you guys are not really hiding anything from each other. आपके रिलेशनशिप में स्पेशली इमोशनल ऑनेस्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मे बी क्योंकि आपका इतना ज्यादा इमोशनल कनेक्शन है, तो अगर थोड़ा सा भी आपको पता चलेगा क्योंकि माई पार्टनर हैज बीन हाइडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम मी, सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग झटका फॉर यू। क्यों? क्योंकि आप लोगों का बहुत ही ज्यादा इमोशनली कनेक्शन है, और जितना ज्यादा कनेक्शन होगा उतना ही ज्यादा बड़ा शॉक लगेगा। सो आपसे यहाँ कहा जा रहा है डू नॉट होल्ड बैक, नो मैटर कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। हो सकता है आप सिर्फ इसलिए होल्ड बैक करो कि आपको लगेगा इट्स नॉट इम्पोर्टेंट इनफ, और आप मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ बिट्रे करने के उससे, डिसीव करने के उससे होल्ड बैक करोगे, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू विल डू जस्ट बिकॉज यू फील के यार इसकी क्या ही जरूरत है बताने की, या फिर क्यों ही टेंशन ऐड करना है, ठीक है। तो ऐसा मत करना, कोई भी पर्टिकुलर चीज हो, इफ देयर इज समथिंग विच इज ट्रबलिंग यू, always tell your partner, confess your partner. If you feel like there is something lacking in the connection, कुछ changes आ गए हैं, तो उसको भी share करो, ठीक है। Always engage in heartfelt, honest, heart to heart communication. Honesty is the key, transparency is the key in any relationship. मैंने बहुत देखा है मिस कम्युनिकेशन की वजह से कितने सारे कनेक्शंस, कितने सारे रिलेशनशिप्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। बिकॉज वो सबसे बड़ा एक वो होता है ना, सस्पिशियस का जो बीज है वो होता है। So you need to have very honest communication with your partner. You need to be truthful with your partner. ठीक है? Okay, pile number 3. So yeah, that was it. That is your reading. I hope you enjoyed this reading. I hope you liked this reading. Please let me know in the comment section that how do you find the reading. Also, if you haven't subscribed to my channel yet, so kindly do that. Okay, bye.